तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 12th का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों। जो भी ज्योग्राफी का है क्लास 12th वाले के लिए, आर्ट्स वालों के लिए है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। जो जो मैं क्वेश्चन बताते जाता हूँ ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आ गया। तो क्या करना है, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए दोस्तों। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा, 30 में से। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का क्या कारण है, तो आपका इसका राइट से एक राइट से सी हो जाएगा वायु प्रदूषण का, मतलब प्रदूषण का अम्ल वर्षा का कारण यही है। इसको आपको सही से नोट करना है, वायु प्रदूषण। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको दूसरे नंबर में दिया कोरिन पतन कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित है तुतिकोरिन पतन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको तीसरे नंबर में दिया है निम्न में से कौन स्थला बौद्ध पोतासरा है, तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो चलिए ले क्वेश्चन को चलते। आपको 4 नंबर में दिया पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ती है। किसको जोड़ती है पूर्व पश्चिम गलियारा, तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड को पोरबंदर से जोड़ती है पूर्व पश्चिम गलियारा। स्विट्जर से पोरबंदर से, मतलब स्विट्जर को पोरबंदर से जोड़ती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 5 नंबर में दिया भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरू की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 6 नंबर में दिया है भारतीय रेल प्रणाली को किसने, मतलब कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, डी हो जाएगा। इसमें से मतलब न 12 न 9 न 20, इनमें से किसी में, मतलब किसी में भी रेल मंडलों को विभाजित नहीं किया गया है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 7 नंबर में प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है, तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, क्षेत्र विशेष के निवास का मतलब उपागम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 8 नंबर में दिया मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्योंकि मुंबई कौन सा राज्य है, तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, इनमें से सभी हो जाएगा। मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था। यहाँ कपास की, मतलब कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है मुंबई। इसको आपको यह सभी के सभी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 9 नंबर में बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है बोकारो इस्पात केंद्र। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 10 नंबर में दिया बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बालाघाट जो मैग्नी क्षेत्र है वह किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बालाघाट मैग्नी क्षेत्र स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 11 नंबर में दिया निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जो कि तीनों के तीनों परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 12 नंबर में दिया है भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तारापुर में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 13 नंबर में दिया जाए हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओडिशा में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 14 नंबर में दिया निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तापी बेसिन सबसे छोटी है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, सी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 15 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन
रेशेदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन, इनमें से कौन मतलब रेशेदार फसल है? तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कपास। कपास जो है वो सबसे ज्यादा रेशेदार फसल है। डी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया हरित क्रांति संबंधित है, मतलब हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खदान उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 17 नंबर में दिया निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? दोस्तों इनमें से कौन भारतीय कृषि की समस्या है चारों में से? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी। इनमें से सभी भारत की कृषि के लिए समस्या है। निम्न उत्पादकता और तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 18 नंबर में भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगर का परिभाषा का मतलब परिभाषा का है? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति मतलब 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। इसको आपको सही से नोट करना। 18 के राइट आंसर ये हो जाएगा, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 19 नंबर में दिया है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे की कोटि सबसे उच्चतम है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के राइट आंसर डी हो जाएगा। केरल की सबसे राज्य सूचकांक में सबसे राज्य मतलब कोटि उच्चतम है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को आपको 20 नंबर में दिया है। 20 नंबर में आपको दिया है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा। चीनी तिब्बती का सबसे भारत की जनसंख्या मतलब सबसे कम है चीनी तिब्बती का। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। तो चलिए क्वेश्चन को जाता था। आपको 21 नंबर में दिया है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 121 करोड़ थी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 22 नंबर निम्नलिखित परिदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर ये हो जाएगा मेसोपोटामिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रदेशों की कौन सी सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो मेसोपोटामिया हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को बता देता हूँ। आपको 23 नंबर में दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जमशेदपुर, जो कि औद्योगिक नगर है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता आपको। तो आपको 24 नंबर में दिया निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन? तो आपका इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मक्का, जो कि सांस्कृतिक नगर है। मतलब नंगर है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को दे देता आपको 25 नंबर में दिया रहा है। निम्नलिखित में से आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर ये हो जाएगा प्राथमिक आदिवासियों से संबंधित है प्राथमिक। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया है पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रकार प्रति रूप में अधिवासित पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। सीढ़ी नुमा पाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 27 नंबर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर ये हो जाएगा जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 28 नंबर में दिया भारत एक सदस्य कब बना? तो भारत एक सदस्य कब बना? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा सप्ताह का बना। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 29 नंबर में दिया बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित होता है। बिग इंच पाइपलाइन किसको प्रवाहित होता है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा। बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित होता है पेट्रोलियम। बिग इंच पाइपलाइन में क्या प्रवाहित होता है? तो पेट्रोलियम। सी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आपको 30 नंबर में दिया रेल मार्ग के
जाल का संघनतम मतलब संघनात्मक घनत्व क्या है, तो का इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका का हो, अमेरिका का में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो का दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।